चिड़िया बहन, पहाड़ों के पास मैंने एक तरबूज की बेल देखी थी। उस बेल पर 2 तरबूज लगे हुए थे। चलो आज हम वो तरबूज खाने चलते हैं। गौरी बहन, क्या वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ और हम यूं गए और यूं आए। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि की बात मान लेती है और वो गौरी कवि के साथ पहाड़ों की ओर तरबूज खाने चली जाती है। फिर वो दोनों पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। गौरी कवि रानू चिड़िया को तरबूज की बेल के पास ले जाती है। बेल पर सिर्फ एक ही तरबूज लगा हुआ था। गौरी बहन, यहाँ तो एक ही तरबूज है। हाँ चिड़िया, हो सकता है कि कोई दूसरा पक्षी तरबूज तोड़कर ले गया हो। अब ये तरबूज मैं ही खाऊंगी। नहीं गौरी, हम ये तरबूज आधा आधा ही खाएंगे। चिड़िया, ये तरबूज मैंने देखा था, इसलिए मैं ही खाऊंगी। अगर मेरे साथ ऐसा ही करना था तो मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई? अब ये तरबूज आधा मेरा और आधा तुम्हारा है। गौरी कवि वो तरबूज खुद ही खाना चाहती थी, इसलिए वो रानू चिड़िया से झूठ बोलती है। ठीक है चिड़िया, हम ये तरबूज तोड़कर नदी के पास ले जाते हैं और फिर वहाँ चाकू से काटकर आधा आधा खाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है। फिर गौरी कवि वो तरबूज तोड़ लेती है और वो वहाँ से उड़ जाती हैं। रास्ते में जाते हुए गौरी कवि को एक घर नजर आता है। गौरी कवि वहाँ रुकती है और रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, वो देखो सामने घर का दरवाजा खुला है। तुम जाकर उस घर से चाकू लेकर आओ, फिर हम ये तरबूज आधा आधा करके खाएंगी। रानू चिड़िया गौरी कवि की बात मानकर उस घर में चली जाती है। घर में कोई भी नहीं था। चिड़िया आवाज लगाती है, कोई है? कोई यहाँ है? गौरी कवि बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है और कुंडी लगा लेती है। दरवाजा खोलो गौरी, दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? गौरी कवि खिड़की के पास जाकर चिड़िया से कहती है, क्योंकि अब ये तरबूज मैं पूरा खाऊंगी। बाय, मैं तो चली। गौरी कवि रानू चिड़िया को उस अजनबी घर में बंद करके वहाँ से चली जाती है। गौरी, मुझे यहाँ से निकालो, भले तुम खुद ही सारा तरबूज खा लेना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गौरी कवि जल्दी से उड़ती हुई नदी के पास चली जाती है। वो नदी पर बैठकर तरबूज खाने लगती है। सुनहरी चील गौरी कवि के पास तरबूज देखकर वहाँ आ जाती है। मीठा मीठा तरबूज, लाओ कवि, ये तरबूज मुझे दे दो। नहीं नहीं दूंगी मैं, ये तरबूज मेरा है। देती हो या मैं तुम्हें ही खा लूं। गौरी कवि तरबूज लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, परंतु सुनहरी चील तेजी से गौरी कवि को पकड़ लेती है और अपनी तेज चोंच से गौरी कवि को मार मार कर घायल कर देती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर चील वो तरबूज उठाकर वहाँ से चली जाती है और गौरी कवि वहीं पड़ी मदद की पुकार लगाती है। मेरा पंख टूट गया है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। वहाँ कोई भी नहीं था जो गौरी कवि की मदद करता। उधर से रानू चिड़िया खिड़की से आते जाते पक्षियों को आवाजें दे रही थी। दूर से मिठू तोता गुजरता है। चिड़िया तोते को आवाज लगाती है, मिठू मिठू भैया, मेरी मदद करो। मिठू तोता चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या तुम मुश्किल में हो? मिठू भैया, वो काली कवि मुझे यहाँ बंद करके भाग गई। प्लीज बाहर से दरवाजे की कुंडी खोलो। फिर मिठू तोता जल्दी से दरवाजा खोल देता है और रानू चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया बहन, ऐसे दोस्तों से हमेशा बचकर ही रहते हैं। मिठू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मैं आइंदा से ऐसे दोस्तों से दूर ही रहूंगी। रानू चिड़िया सुख का सांस लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। जब रानू चिड़िया नदी के पास से गुजरती है तो वो गौरी कवि को घायल देखती है। चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम्हारा पंख तो टूट गया है। चिड़िया, वो चील मेरा तरबूज लेकर भाग गई और मुझे घायल कर दिया। मेरी मदद करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था।
कालू उठो, तुम्हारी पत्नी को चील ने घायल कर दिया है। ये सुनते ही कालू कौवा घबराते हुए उठ जाता है। कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है? वो नदी के पास है, मैं उसे अकेले नहीं उठा पा रही थी, तुम मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा नदी पर जाता है और वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से घर आता है। कालू कौवा अपनी पत्नी की मरहम पट्टी करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब गोरी कौवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कालू, अब मैं ठीक हूँ, मैं अपनी दोस्त चिड़िया से मिलने जा रही हूँ। जाओ गोरी, मगर अपना ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, उस दिन मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मेरी सहेली, हम दोनों जंगल में घूमने चलते हैं। गोरी, तुम मुश्किल में थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। उस दिन आधे तरबूज के लिए तुम मुझे उस घर में बंद कर आई थी। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, और जो धोखा दे वो कभी दोस्त नहीं होता। अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख